देखिए, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ना है। तो इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, इस पर आप ध्यान दें अच्छे ढंग से। ये कहता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक फूड, रेस्पायर एंड एक्सक्रीट वास्ट मटेरियल। सारे के सारे जीव क्या करते हैं? भोजन लेते हैं, सांस लेते हैं, एक्सक्रीट वास्ट मटेरियल। हमारे शरीर में जो गंदे पदार्थ बनते हैं वो भी बाहर निकाला जाता है। क्यों भाई? रेस्पिरेशन इसलिए ज़रूरी है कि भोजन का ऑक्सीडेटिव ब्रेकिंग डाउन हो, जिससे एनर्जी बने और हम जी सकें। फूड एनर्जी, फूड में केमिकल बॉन्ड के रूप में केमिकल एनर्जी रहता है। वही ऑक्सीडेटिव ब्रेकिंग डाउन जब होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो बॉन्ड टूटने से एनर्जी मिलती है। और ये बहुत सारी प्रक्रियाएं हमारे शरीर में होता रहता है, जिसके उपरांत बहुत सारे नाइट्रोजनस वास्ट प्रोडक्ट बनते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं। उसको भी बाहर निकालना आवश्यक है। यानी इफ़ वी हैव टू बी सर्वाइव, देन थ्रोइंग आउट ऑफ मेटाबॉलिक वास्ट और नाइट्रोजनस वास्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज इसेंशियल, है ना। यानी ये सारी प्रक्रियाएं जीव को जीवित रहने के लिए हमेशा होता रहता है। दीज फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जीवों में, जैसे हमारे अंदर मनुष्य में रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन है, यानी लंग्स द्वारा रेस्पिरेशन होता है, जिसमें नॉस्ट्रिल है, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, इसमें सम्मिलित होकर रेस्पिरेशन करता है। डाइजेशन के लिए बकल कैविटी, माउथ है, फिर ट्रैकिया है, वैसे ट्रैकिया के बाद फिर 2 लंग्स हैं, लंग्स में एल्वियोलाइज हैं। ये सब के सब क्या होता है? रेस्पिरेशन में भाग लेता है, यानी ऑर्गन भाग लेता है। यही कहता है ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव डिफिनिट बॉडी पार्ट्स ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। हमारे शरीर में निश्चित अंग हैं निश्चित कार्य करने के लिए। जैसे आँख से हम देखते हैं, देखने का ही काम कर सकते हैं। नोज से हम सांस लेने का ही कार्य कर सकते हैं। माउथ से भोजन लेने का ही कार्य कर सकते हैं, है ना। ये सब ऑर्गेन अलग अलग कार्य करने के लिए, यानी पर्टिकुलर ऑर्गेन डू पर्टिकुलर फंक्शन, है ना। ये हमारे ऑर्गेन अलग अलग हैं हमारे शरीर में। दीज पार्ट्स आर कॉल्ड ऑर्गेन इन बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये ऑर्गेन एनिमल और प्लांट में अलग अलग हैं। इन स्पाइट ऑफ वेरिएशन इन स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस ऑर्गेन, यानी वेरियस विभिन्न ऑर्गेन के स्ट्रक्चर में अंतर के बावजूद, है ना, स्ट्रक्चर में अंतर के बावजूद कार्य एक ही करते हैं। जैसे पौधों की पत्तियाँ, अलग अलग पौधों की पत्तियाँ अलग अलग प्रकार की होती हैं, अलग अलग शेप साइज की हैं, लेकिन सबका काम है मेकिंग ऑफ फूड, यानी फोटोसिंथेसिस करना, है ना। माउथ, अलग अलग जानवरों, अलग अलग एनिमल्स का बकल कैविटी का स्ट्रक्चर अलग अलग है ना, अलग अलग, लेकिन सारे का कार्य क्या है? भोजन को इंटेक करना, भोजन को लेना, है ना। वही कह रहा है ऑल ऑर्गेनिज्म हैव बेसिक सिमिलरिटीज़। यहाँ पर क्या कहा? इन स्पाइट ऑफ वेरिएशन इन स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, ऑल ऑर्गेनिज्म हैव बेसिक सिमिलरिटी एमॉन्ग देम। मैंने हम अभी बताए एग्जाम्पल के माध्यम से, माउथ सब में होता है और उसकी संरचना अलग अलग होती है, लेकिन सबका कार्य एक है। अलग अलग पौधों की पत्तियों का शेप साइज अलग अलग होता है, लेकिन कार्य एक है, फूड मेकिंग है ना। दिस सिमिलरिटी इज़ दैट दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। और एक और समानता है, क्या समानता है? सारे के सारे ऑर्गेन्स जो डिफरेंट शेप साइज के हों, वो बने होते हैं सेल्स के। किस चीज़ का बना हुआ होता है? सेल्स का, कोशिका से बनता है। तो सेल का डिफिनीशन यहाँ पर दिया है, जो मोटी लाइन से है। सेल का डिफिनीशन क्या दे रहा है यहाँ पर? सेल्स इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ।
है ना। ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ये इसका क्या है, डिफिनीशन है। कौन डिफिनीशन है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये जो मोटी लाइन जो लिखी हुई है इसमें, है ना, वही। अब देखिए इसमें कह रहा है स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग वर्ल्ड या यूनिट ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं। सेल रिप्रेजेंट लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड सेलुलर लेवल।